मैं मेलबर्न में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हूँ। वहाँ अमेरिकी झंडा है। मैं यहाँ उन 6 अमेरिकी नायकों को श्रद्धांजलि देने आया हूँ जिन्होंने अपनी जान देकर दुनिया की भलाई के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं चाहता हूँ कि यह वीडियो अमेरिकी नायकों के परिवारों तक पहुँचे ताकि वे जान सके कि वे हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। आपने जरूर सुना होगा कि खासकर अमेरिका में लोग कहते हैं, हम एक और मध्य पूर्वी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। हम नहीं चाहते कि यह एक और दलदल बन जाए जहां यह युद्ध दशकों तक खिंच जाए और हम अनगिनत अमेरिकी सैनिकों को खो दें। ये बस दूसरा इराक या अफगानिस्तान बन रहा है। ये तर्क गहरी अज्ञानता से आता है और ऐसे लोग दे रहे हैं जो मध्य पूर्व की राजनीति नहीं समझते। मैं आपको 11 सितंबर के बाद का एक क्लिप दिखाता हूं। ये ईरान के लोग हैं। 2001 में उन्होंने अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की थी जिसमें 3000 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। इसे देखिए। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। दोस्तों, ये 25 साल पहले की बात है। वे शोक सभाएं कर रहे थे। यह कोई नई बात नहीं है। 25 साल पहले भी ईरान के लोग अमेरिका के साथ थे, न कि उस शासन के साथ जो अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाता था। इसके विपरीत गाजा के लोगों ने 11 सितंबर हमलों की खबर पर इस तरह प्रतिक्रिया दी। वे उसका जश्न मना रहे थे, जैसा पाकिस्तान में भी हुआ। मैंने कुछ लोगों को जश्न मनाते देखा। मैं उनमें नहीं था, पर समझ नहीं पा रहा था कैसे प्रतिक्रिया दूं। मैं तब पाकिस्तान में था। कई लोगों ने मध्य पूर्व में इसका जश्न मनाया, यहाँ तक कि कुवैत में भी, जिसे 1 दशक पहले अमेरिका ने आज़ाद कराया था। सभी ने इसका जश्न मनाया, लेकिन ईरान के लोगों ने नहीं, क्योंकि वे लंबे समय से इस्लामी शासन से आज़ादी चाहते हैं। यह कोई नई बात नहीं है और यही वजह है कि ये अभियान अफगानिस्तान की जंग से, इराक की जंग से अलग है। संयुक्त राज्य अमेरिका को उन देशों के लोगों का भारी समर्थन नहीं मिला क्योंकि वे काफ़ी कट्टर इस्लामी थे और अमेरिका से नफरत करते थे। लेकिन ईरान के लोग ऐसे नहीं हैं। मैं आपको और सबूत देता हूँ। अब तक 6 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए हैं। और सोचिए, उनकी शहादत का शोक कौन मना रहा है? सोचिए, उनके बलिदान की अहमियत कौन समझता है? ये ईरानी लोग हैं। देखिए, ईरानियों ने हैम्बर्ग में अमेरिकी सैनिकों की याद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के सामने स्मारक बनाया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और वे अपने दुख को शहीद हुए वीरों के परिवारजनों के साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, ये ईरानी लोग हैं। मुझे याद नहीं कि इराक या अफगानिस्तान युद्ध में ऐसा देखा हो। तब मुसलमानों व अन्य के कई विरोध प्रदर्शन और जागरूक लोग थे, लेकिन उन्हें वोक नहीं कहते थे। देखिए, क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने क्या कहा। मेरा दिल उन 3 अमेरिकी वीरों के लिए दुखी है जो इस शासन द्वारा मारे गए और उन 5 घायल लोगों के लिए भी। ईरानी लोग हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। उनके शोक संतप्त परिवार कृपया हमारा गहरा प्यार, संवेदना और आभार स्वीकार करें। देखिए, ये लंदन स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर है, जहां ईरानी लोग युद्ध में शहीद अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसे जैसे ये ईमानदारी से बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी नाक पर छुपा रहता है। आप कैसे कह सकते हैं कि इन्हें आज़ादी का हक नहीं, जबकि इनके दिल में अमेरिका के लिए सम्मान, प्यार और प्रशंसा है? यहाँ तक कि उन सैनिकों तक भी जो इस युद्ध में ईरानियों को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। ईरान के लोग अमेरिका के सभी लोगों से प्यार करते हैं, बस जंक उइगुर, डैन बिल्जेरियन, डेव स्मिथ जैसे मूर्खों को छोड़कर।
लेकिन वे संयुक्त राज्य अमेरिका, उस यूएस ऑफ ए को समझते हैं जिससे मैं प्यार करता हूं। मुझे पता है क्यों लोग अमेरिका से प्यार करते हैं। क्योंकि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका से प्यार करता हूं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं। मैं देख सकता था कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ना हो तो दुनिया कितनी भयानक हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका से पहले आखिरी महाशक्ति यूनाइटेड किंगडम था, जिसने कमजोर देशों को उपनिवेश बनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने एक आर्थिक मॉडल पेश किया जहां आप बिना दूसरे देशों पर कब्जा किए आर्थिक तरीकों से अपनी दक्षता को अधिकतम और अनुकूलित कर सकते हैं। तो यही अमेरिकी मॉडल की प्रतिभा है। पैक्स अमेरिकाना दुनिया की अब तक की सबसे बेहतरीन महाशक्ति है। इतिहास में किसी भी समय की कल्पना कीजिए, उस समय की महाशक्ति हमेशा अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करती थी, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करता। यह अमेरिका के हित में नहीं है। जब अमेरिका इराक, अफगानिस्तान या अब ईरान जाता है तो वह पश्चिमी विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जाता है, जो हमारी जीवन शैली सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये लोग पश्चिम विरोधी हैं और इसी के चलते अमेरिका विरोधी भी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के पास दुनिया की व्यवस्था संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर हम दुनिया की निगरानी नहीं करें तो विश्व व्यवस्था बिखर जाएगी। मलक्का जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाज भेजते समय आप क्या करेंगे? स्पष्ट है, चीन उस पर नियंत्रण कर लेगा और अपनी शर्तें थोपेगा। हम ऐसा नहीं चाहते। यह वैश्विक व्यापार के लिए बुरा है। अमेरिका अच्छाई की ताकत है और हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। खासकर ईरानी लोग इसे समझते हैं, और सिर्फ वे ही नहीं। इन इजरायली लोगों को देखिए जो 6 शहीद अमेरिकी नायकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यह बहुत सुंदर है। वे हर एक का नाम लेंगे। सार्जेंट नोआ कीजन्स, Captain Cody Cork, सार्जेंट निकोल एम ऑनमार, Major Jeffrey O'Brien, Chief Warrant Officer 3 Robin Emerzan, Sergeant Declan J. Cody, 20 वर्ष, वेस्ट डेस मोइंस आइल। तैनाती के दौरान उन्होंने पिता से कहा कि लगभग हर दिन 12-12 घंटे की ड्यूटी के बावजूद वे बहुत खुश थे। वे प्यार करने वाला परिवार छोड़ गए हैं। उनकी बहनों ने सही कहा था। कोई नहीं सोचता कि ऐसा उनके परिवार के साथ होगा, जब तक कि ऐसा हो न जाए। सर्जेंट फर्स्ट क्लास निकोल अमो हैमर शेडोलियोजियर नेशनल गार्ड में भर्ती होकर यूएस आर्मी रिजर्व में सेवा की और कई प्रशंसा पत्र पाए। वो पति और 2 बच्चों को छोड़ गईं। मेजर जेफरी ओब्रायन वाकी आयोवा के निवासी ने 2012 में कमीशन प्राप्त करने के बाद यूएस आर्मी रिजर्व में सिग्नल कोर अधिकारी के रूप में सेवा की। सालों तक उन्होंने मिशन व सैनिकों के लिए खुद को समर्पित किया। मेजर ओब्रायन सेवा, नेतृत्व और बलिदान की विरासत छोड़ गए हैं। चीफ वारंट ऑफिसर 3 रॉबिन एमर्सन 54 वर्ष, सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया के निवासी थे। उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने देश की सेवा सम्मान पूर्वक की। वे पत्नी और परिवार को पीछे छोड़ गए हैं, जो अब उनकी याद में जी रहे हैं। सार्जेंट फर्स्ट क्लास नोआ तेजंस ने अमेरिका के लिए बर्मा और मध्य पूर्व में सेवा दी और तैनाती के दौरान शहीद हुए। सम्मानित सैनिक और नेतृत्वकर्ता, वे अपने पीछे एक बेटा, एक समुदाय जो उन्हें आदर्श मानता है, और नेतृत्व, सेवा और करुणा की एक विरासत छोड़ गए हैं। कैप्टन कोडी कॉर्क, 35 वर्ष, विंटर हेवन, फ्लोरिडा के निवासी, 2009 में नेशनल गार्ड में भर्ती हुए और यूएस आर्मी रिजर्व में सैन्य पुलिस अधिकारी बने। कोडी सिर्फ सैनिक नहीं थे, उनके परिवार ने उन्हें पार्टी की जान बताया। उनकी विरासत उन लोगों में जीवित है जिनके जीवन को उन्होंने प्रभावित किया, और परिवार तथा देश के प्रति उनका प्रेम जिसने उनके जीवन को परिभाषित किया। उनकी यादें हमेशा आशीर्वाद रहेंगी। ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दें, ईश्वर इजराइल को आशीर्वाद दे, और ईश्वर ईरान के लोगों को आशीर्वाद दे। वह बहुत सुंदर और जाहिर तौर पर भावपूर्ण भी था। तो मेरे प्यारे अमेरिकियों, कृपया इस प्रचार में न फंसे। हमें इस युद्ध का समर्थन करना है। मैं आशावादी हूं, लेकिन नहीं जानता ये युद्ध कैसे खत्म होगा। मुझे विश्वास है कि ईरान के लोग सरकार पर नियंत्रण करेंगे, आज़ाद होंगे और अपनी किस्मत खुद चुनेंगे। अमेरिकी सैनिकों द्वारा दी गई कुर्बानियों और इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की नेतृत्व क्षमता और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व के लिए धन्यवाद। ये सब मिलकर हमारे लिए बेहतर भविष्य बनाएंगी, यही मेरी आशा है। लेकिन निश्चित रूप से आशा कोई रणनीति नहीं है,
और मुझे अमेरिकी प्रणाली पर भी विश्वास है। मेरा मानना है कि अमेरिका युद्ध का अध्ययन करता है, रिपोर्टों का विश्लेषण करता है, हर संभव स्थिति को किसी भी अन्य देश से बेहतर तरीके से देखता है। इसीलिए मैं आशावादी हूं कि हम ये युद्ध जीतेंगे। लेकिन कृपया एक पल के लिए ईरान के लोगों की तुलना इराक और अफगानिस्तान के लोगों से न करें। ये पूरी तरह से अलग स्थिति है। आप इसे उसी मध्य पूर्वी नज़रिए से नहीं देख सकते जिससे हम इराक और अफगानिस्तान को देखते हैं। तो चलिए आशावान रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह युद्ध जल्दी खत्म हो और हम विजयी होकर उभरें।